बिहार के सीएम नीतीश कुमार इन दिनों काफ़ी गुस्से में दिखते हैं। गुस्सा इस बात को लेकर कि पत्रकारों के सवाल उन्हें भी चुभने लगे हैं और ऐसे ही कुछ सवाल जब पत्रकारों के जरिए किए गए तो उनका गुस्सा आप देख सकते हैं। जब बीजेपी पार्टी बुके ले रहे हैं मनीष बाबू, करप्शन का डबल स्टैंडर्ड नहीं हो सकता है। मनीष बाबू, ये सब सवाल बीजेपी के पार्टी ऑफिस में आप लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, सर, लेकिन आपका भी डबल स्टैंडर्ड हो गया है। मेरा कोई डबल स्टैंडर्ड नहीं है। डबल स्टैंडर्ड है तो आपका है। आई टेल यू फर्मली। हम कहां नहीं फॉलो कर रहे हैं, हम तो टोटल फॉलो कर रहे हैं। आपके एलआई के साथ भाई ऑर्डिनेंस फाड़ने वाले भ्रष्टाचार को रिकॉग्नाइज करने को तैयार नहीं थे, तो मेरे लिए साथ चलना मुश्किल था। हम कहां कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं? हम नहीं कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं। हम लोग कहां कॉम्प्रोमाइज किए हैं? 1996 से हम लोगों का, जब समता पार्टी थी, जॉर्ज साहब लीडर थे, तब से बीजेपी के साथ है। बीच का 3 साल 4 साल छोड़ दीजिए। और तब से जो स्टैंड हम लोगों का है, बीजेपी को अच्छी तरह मालूम है और वो स्टैंड आज भी हम लोगों का कायम है। इसके बाद काम कर रहे हैं यहां हम लोग। लोगों की राय अपनी अपनी अलग हो सकती है, लेकिन जनहित में, बिहार के विकास के लिए हम लोगों का कॉमन स्टैंड है और साथ मिलकर के बिहार की सेवा कर रहे हैं। हम एक ही बात आपके संज्ञान में आपके सामने ला देना चाहते हैं कि आप अपना ही उन दिनों का सब कुछ देख लीजिए, किसी और का मत देखिए। क्या क्या आपने कहा, क्या क्या लिखा और आज क्या हो रहा है, ये इन चीजों को मत भूलिए। सर, लेकिन एक चीज बताइए, आप इसको डिफेंड कर रहे हैं कि सेंट्रल एजेंसीज का यूज किया जाना चाहिए। ना आप नहीं सवाल ही सर, आप भी बिहार के इलेक्शन में आपने भी इनकम टैक्स रेट्स को आपने झेला है। सर, आपने भी इनकम टैक्स रेट झेला है और आप देख रहे हैं कि हर चुनाव में जब भी बीजेपी के खिलाफ कोई भी पार्टी खड़ा होती है, कर्नाटक हो या कोई भी स्टेट हो, वहां पर सेंट्रल एजेंसीज को यूज किया जाता है और आज आप उसको डिफेंड कर रहे हैं। आपको लगता है कि ये नया टेम्पलेट है अरे भाई पॉलिटिक्स का? आप तो एक विचित्र बात कर रहे हैं। हम तो ना किसी चीज को डिफेंड कर रहे हैं ना कुछ कर रहे हैं। हम तो आपको बता रहे हैं, जो प्रश्न पूछ रहे हैं, तो अगर एजेंसी किसी को फंसाएगी तो मामला तो कोर्ट में जाएगा ना। चूंकि मैंने फिर बता दिया कि मुझको जानकारी नहीं है, मैं उस तथ्य से अवगत नहीं हूं। क्योंकि एक बार अखबार में देख लेने से 10 लाइन, उससे कोई तथ्य की पूरी जानकारी हो जाती है, ऐसा तो है नहीं। जब तक उसके तथ्य के बारे में अवगत नहीं। मैंने तो ऐसे ही एक जनरल बात आपको कही कि अगर कोई एजेंसी किसी के ऊपर कोई शुरू करता है, उसको मानता है कि एक्यूज्ड है, तो ऐसी स्थिति में उसके मानने से कितना दूर क्या होगा? वो तो अंत में अदालत को फैसला करना है। तो अदालत साबित नहीं कर पाएगा तो अदालत से उसको न्याय नहीं मिलेगा। हम ये कहना चाह रहे हैं, आपके प्रश्न का हम कोई जवाब नहीं दे रहे। हम आपके प्रश्न का जवाब देकर के हमको माने ऐसा हमको मूर्खता है। ऐसी मूर्खता नहीं है, क्योंकि कल ही अभी से ही थोड़ी देर के बाद से आपका दिखाई पड़ जाएगा व्यू। लेकिन अब हम आपका व्यू आएगा तो एक बात हम बता देते हैं, आपका पुराना व्यू सब भी हम भी अब अगर ट्वीट करें तो याद करिएगा, पुराना व्यू भी हम ट्वीट कर सकते हैं। हम करते नहीं है ट्वीट। ऐसे ही मेरे मन में विचार आया तो उसी समय लिख दिए, तो 5 किया, फिर हमने छोड़ दिया। हमने कहा कि छोड़ो। तो ये बात हम इतना कह रहे हैं कि अपना ही व्यू भी देख लीजिए, पहले से लेकर के अब तक। तो हमारा आग्रह है कि भाई हम लोगों का इन सब चीजों से कोई लेना देना नहीं है। हमारा यकीन है काम में काम कर रहे हैं और यहां का जहां तक सवाल है, हम लोग मिलजुल करके काम कर रहे हैं। कहां कोई दिक्कत है, काम में कोई कठिनाई। नीतीश कुमार से सवालों का सिलसिला इस तरह से ही जारी रहा और जैसे जैसे वो जवाब देते गए, कई और सवाल सामने आते गए। हर काम बिहार के लिए इतने बढ़िया ढंग से हो रहा है। क्षेत्र में नई नई योजनाएं स्वीकृत हुई हैं, जितने फंड का एलोकेशन हुआ है केंद्र के द्वारा, हम लोगों के पास जो संसाधन हम लोग अपने ढंग से कर रहे हैं और बहुत सारी योजनाओं के लिए केंद्र के द्वारा किया गया है। तो हमको तो लग रहा है कि बिहार के हित में बहुत काम हो रहा।
अब ऐसा तो होता नहीं है कि आज योजना स्वीकृत हो गई तो 2 दिन में वो योजना आपको इम्प्लीमेंट हो जाएगी, लेकिन काम तो शुरू हो गया। हम लोग अपनी तरफ से जो राज्य सरकार को करना है राज्य सरकार कर रही है। बताइए, हम लोग एक एक चीज को मॉनिटर करते हैं, देखते हैं। चीफ सेक्रेटरी के लेवल पर टीम का गठन करके 7 निश्चय के अंतर्गत गांव के अंदर जो हर घर नल का जल और गली, हर घर तक पक्की गली और नाली के निर्माण का जो 2 निश्चय की योजनाएं थी, उसके बारे में कुछ इधर उधर से शिकायतें मिली, तो चीफ सेक्रेटरी ने टीम बना करके सैकड़ों जगहों पर भेजा और फीडबैक लिया, और कहां क्या किस कारण से कोई बाएं दाएं कर सकता है उसको ठीक करने के लिए नए नए डिसीजंस लिए गए हैं कि भाई खर्च कर लोगे। कह रहे हैं कि एक एक चीज जब हम लोगों के संज्ञान में कोई बात आती है तो हम लोग किसी भी कोई इशू है, कोई प्रॉब्लम है, इसको कैसे ठीक करें, क्योंकि आप, हम या दुनिया का कोई आदमी कुछ गड़बड़ करने वाले को तो आप रोक क्या कीजिएगा, कुछ लोगों की मानसिकता होती है, लेकिन देखना यह पड़ता है कि भाई स्कीम इस तरह से चलाइए कि कोई गड़बड़ करना चाहे तो गड़बड़ न कर सके। तो हम लोग उस पर कोशिश करते हैं, लेकिन ये तो कभी दावा नहीं करेंगे कि हम लोगों की कोशिश के चलते कोई कभी कहीं गड़बड़ी ही नहीं कर पाया। वो तो बहुत लोगों का स्वभाव होता है, किसी न किसी तरह से इधर उधर करना चाहता है। तो हम आपको एक उदाहरण बता दिए कि हम लोगों का काम है, अपने रिसोर्सेज से भी काम कर रहे हैं, उसको भी एक एक चीज को देख रहे हैं। अब अगर मौसम ठीक रहा तो हम तो रेगुलरली अभी जाकर के हम देखेंगे कई दिन जितनी सड़कों का निर्माण हो रहा है, कहां पर क्या हो रहा है, कोई चीज में डिले क्यों हुआ है, हम ऊपर से ही पूरे अलाइनमेंट को देखेंगे 1000 फीट से, और बैठ करके फिर सबके साथ समीक्षा की कहां क्या कठिनाई आ रही एक एक स्कीम के बारे में। तो हम लोग तो ये काम करते रहते हैं। लेकिन हाँ, ठीक है, मीडिया के भी एक सेक्शन में इन चीजों का कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। मीडिया के एक सेक्शन में कौन क्या बोल रहा है वो इंपॉर्टेंट है, तो हम उस पर कुछ कह सकते हैं क्या? आजादी है, सर, हम तो पहले भी बता चुके हैं। आप नहीं दे रहे हैं। एक बार जो कानून बना करके मीडिया की स्वतंत्रता को रोकने की बिहार में कोशिश की गई तो हम लोग सब जेल में गए थे। इसलिए आप चाहे जो भी व्यू एक्सप्रेस करिए, मुझको कोई एतराज नहीं, ये आजादी है मीडिया की। लेकिन हम यूं ही एक अपना व्यू कह रहे हैं कि भाई जो काम हो रहा है डेवलपमेंट का, उस ओर ध्यान कम रहता है, लेकिन समाज में तनाव पैदा करने वाली जो बातें की जाती है उसको ज्यादा पब्लिसिटी मिलती है। अब आप ही बताइए, आज तक तो इतने दिनों से आप लोग देखें, हम लोग किसी को बिला वजह का कोई अपशब्द का प्रयोग करते हैं, लेकिन रोज लोग अपशब्द का प्रयोग करेंगे तो क्या करेंगे? सर, मेरे मूल सवाल का आपने जवाब नहीं दिया। सिटीजनशिप जवाब दें, उसके बारे में जानते ही नहीं तो हम जवाब क्या? आप सिटीजनशिप एक्ट के बारे में भी नहीं जानते सर। आप सिटीजनशिप एक्ट के बारे में कह रहे हैं तो सिटीजनशिप ट्रिपल तलाक, सिटीजनशिप एक्ट, साबरीमाला पे आपका क्या स्टैंड है? और इसी सवाल के क्रम में उन्होंने एक उलट बयानबाजी दी, और वो बयानबाजी 3 तलाक पर दी है। जैसा कि सब लोग जानते रहे हैं, और ऐसा भी कई बार देखा गया है कि जिस खेमे में वो नीतीश कुमार होते हैं, कहीं न कहीं वो अपने अंदाज से मुद्दों के हिसाब से बयान देते हैं। तो 3 तलाक में जहां एनडीए के खेमे में भाजपा उसे ऐतिहासिक फैसला मान रही है, वहीं नीतीश कुमार ने साफ पलट बयानबाजी किया है और कहा है कि 3 तलाक में नहीं पड़ना चाहिए, ये अल्पसंख्यकों पे ही छोड़ देना चाहिए। ट्रिपल तलाक के बारे में तो हम लोग बोल चुके हैं। हम लोग जो अयोध्या मंदिर का सवाल है, इसके बारे में शुरू से है, या तो आपसी बातचीत से होगा या कोर्ट के फैसले से होगा। तो कोर्ट में मामला चल रहा है, अगर आपसी बातचीत से कोई चीज निकलता वो भी अच्छा है, कोर्ट का फैसला, दोनों में से कोई रास्ता इसका निकलना चाहिए, ये हम लोगों की शुरू से राय है। जहां तक ट्रिपल तलाक की बात है, एक ट्रिपल तलाक में का जो एक प्रभाव बहुत सारी महिलाओं के ऊपर पड़ा है, उसको लेकर के उन लोगों ने अपना अभियान चलाया। लेकिन यह एक खास धर्म को मानने वाले लोगों के बीच की परंपरा है।
तो ये उनको प्रेरित करना चाहिए कि अपने यहां अगर कोई सिस्टम में कमजोरी है तो उसको दूर करें, यानी उनसे बात करनी चाहिए, उनको प्रेरित करना चाहिए। लेकिन अगर ये सोचिएगा कि आप उनके ऊपर बगैर उनकी सहमति के कुछ चीज बनाते हैं तो उनको बुरा लगता है। और बहुत बड़ी संख्या में मुस्लिम समाज की महिलाओं का भी हस्ताक्षर युक्त ज्ञापन दिया हुआ है। तो वैसी स्थिति में हम लोगों के दल का यही सुझाव है कि इन चीजों में इंटरफेयर करने के बजाय आपस में इंटरैक्ट करना चाहिए, और इंटरैक्ट करके उस समस्या के बारे में लोग विचार करेंगे तो मुस्लिम समुदाय के लोग खुद सोचेंगे कि अगर ये गलत है तो उसमें अपने आप उसमें संशोधन करेंगे, चेंज करेंगे। तो ये हम लोगों की राय रही है, जो बोलते रहे, लेकिन ये अपनी अपनी हर पार्टी की राय होती है। आपने हमसे पूछा, अपनी राय हमने बता दी। तो राजनीति में नीतीश कुमार क्या कुछ कहते हैं ये काफ़ी मायने रखता है। हम ऐसे ही बयानों के साथ, ऐसी ही बातों के साथ राजनीतिक खेमे की खबरें आप तक लाते रहेंगे। आप बने रहिए मौर्य न्यूज के साथ।